तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता है क्या करना है और इसके साथ-साथ तुम्हारे पास प्लान भी है। लेकिन वो प्लान तुम एग्ज़ीक्यूट कर ही नहीं पाते हो और अगर एग्ज़ीक्यूट कर लेते हो, तो उस आदत को जो तुमने शुरू की है, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हो। इन सब के पीछे एक ही बैकग्राउंड में, बेस में प्रश्न आता है कि क्या हमारा ब्रेन या फिर क्या हम अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो टफ काम, कॉम्प्लेक्स काम बहुत ईज़िली आसानी से कर पाए। उसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और कोई नई हैबिट बनाने में जो हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाता है। ये समझने के लिए हमें और इसका एक रूट क्वेश्चन समझना पड़ेगा और वो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो टफ काम बहुत आसानी से कर पाए? या फिर हम अपने ब्रेन को टफ काम करने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए? इसी प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, हमें इन लेयर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि ब्रेन शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं, हमारा ब्रेन इन न्यूरल शॉर्टकट्स को कैसे डिज़ाइन करता है, हमें एक्चुअली कंट्रोल करता कौन है और अर्ज आने पर हमें क्या करना चाहिए जब हमें अर्ज आती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की या फिर कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने की, डिस्ट्रैक्शंस को चांस देने की, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की पढ़ते हुए, कुछ भी काम करते हुए बीच में, तो उन अर्जेस को कंट्रोल कैसे करना चाहिए? 2 तरह की मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इन दोनों को हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हमेशा नेचुरल तरीके से मोटिवेट रहें? और इसके साथ-साथ मेंटल फूड क्या होता है और इस पूरे प्रोसेस को, सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे प्रोसेस को हम एग्ज़ीक्यूट कैसे करें अपने रियल लाइफ़ में। हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस मतलब कोई एनवायरनमेंट में घटना घटी जिसकी वजह से अब आपका ब्रेन रिस्पॉन्स देगा। जैसे ही वो स्टिमुलस आया तो आपका ब्रेन कोई पुराना शॉर्टकट ढूँढेगा और उसको अप्लाई कर देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते आपको स्ट्रगल जैसी फीलिंग आई पढ़ाई में या फिर कुछ ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ गए किसी एक कांसेप्ट पर। तो ब्रेन क्या करेगा, उसको डील करने के लिए, क्योंकि अब उसे एक रिएक्शन देना है, उसको डील करने के लिए कोई पुराना शॉर्टकट उठा लेगा, जो आप अब तक यूज़ करते आए हैं और उसको अप्लाई कर देगा, जो कि है मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन में लग जाएँगे या फिर मान लीजिए पढ़ते-पढ़ते मोबाइल फ़ोन की नोटिफ़िकेशन की बेल बजी। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके पास वैसे कॉन्शियसली अगर आप सोचोगे तो 2 ऑप्शन हैं। बट अब आपका ब्रेन क्या करेगा, एक शॉर्टकट उठाएगा जो अब तक आप फ़ॉलो करते थे कि फ़ोन को उठाना और नोटिफ़िकेशन चेक करना, और आप उसे चेक करने लग जाएँगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में घास उगी हुई है, लगभग घुटने तक की घास है। अब आपको एक जंगल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। अब आप जब निकलेंगे तो घास काटते हुए एक रास्ता बनाएँगे। जैसे-जैसे आप घास काटेंगे वो रास्ता बनता चला जाएगा, एफर्ट्स लगेंगे। एक बार रास्ता क्लियर हुआ, बट वो पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए आपको बार-बार उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा, उसे पूरी तरीके से साफ करने के लिए। तो जब आप 6 बार, 7 बार सेम रास्ते से गुज़रेंगे तो आप एक सेम पाथ बना सकते हैं, घास को काटते हुए एक पाथवे बन जाएगा, बट बाकी जगह तो घास अभी भी है। तो इसी इसी तरीके से हमारा न्यूरल पाथवे होता है। मतलब आपने क्या किया, उस काम को रिपीट कर करके आपने अपने ब्रेन में एक पाथवे बना लिया, एक शॉर्टकट बना लिया। अब आपको वापस वो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके लिए क्लीन रास्ता है, आप सीधा निकल सकते हैं। ऐसा ही ब्रेन के साथ हो रहा है। जब आप एक ही रास्ता बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ एक शॉर्टकट बन गया। लेकिन अगर आप वो रास्ता ना यूज़ करें, तो धीरे-धीरे उधर घास उग आएगी और वो वापस ब्लॉक होने लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस न्यूरल पाथवे को बनने में कितना समय लगता है? काफ़ी लोग बोलते हैं 22 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं 40 दिन लगते हैं। लेकिन देखिए, इस न्यूरल पाथवे को प्रॉपरली बनने में तो लगभग अप्रॉक्सिमेटली 1 साल लगता है। बट विदिन 66 डेज़ या फिर कहें ऑन एन एवरेज 66 डेज़, काफ़ी लोगों के लिए कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रेन।
ये न्यूरल पाथवे शुरू के लिए तैयार हो जाता है, यूज़ करने के लिए, ईज़ीनेस के लिए तैयार हो जाता है। मतलब शुरू के 20 से 40 दिन तक आपको बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है। मेहनत मतलब एक मेंटल स्ट्रगल लग सकता है अगर आप सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। 20 टू 40 डेज़, बट 40 टू 66 डेज़ में ये थोड़ा-थोड़ा ऑटोमैटिक होना शुरू हो जाता है। मतलब न्यूरल शॉर्टकट ने काम करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल कम लगने लगा, ईज़ीनेस आनी शुरू हो गई। 20 से 40 डेज़ के बीच आपका एफर्ट धीरे-धीरे डाउन भी जाने लग जाता है। ये इस तरीके से हमारा एक ग्राफ चलता है कि स्ट्रगल बढ़ के फिर वो नीचे आ रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है। अब एक भ्रम और है काफ़ी लोगों के बीच कि अगर इस न्यूरल पाथवे के बीच में या फिर कई लोग सोचते हैं अब ये डिसिप्लिन बनाने का रास्ता है, एक आदत डेवलप करने का रास्ता है, अगर बीच में मेरे से आदत छूट गई, तो मतलब अब मैं आदत फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं 4 दिन जिम गया बट 5वें दिन नहीं जा पाया, तो 6वें दिन अब ये फ़ीलिंग आएगी कि मेरी पूरा डिसिप्लिन टूट गया, मेरी पूरी आदत टूट गई। एक्चुअली ये फ़ीलिंग गलत है, रीज़न ये स्टडीज़ बताती हैं कि ये जो न्यूरल पाथवे है एक्चुअली ये टूटता नहीं है। मतलब आपने जो घास काटी है, वो बहुत जल्दी नहीं उगने वाली। हाँ, बस ये होगा कि अगर आप ज़्यादा दिनों तक वहाँ उस काम को छोड़ देंगे तो आप अब एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे हैं अवॉइडेंस के लिए। जैसे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैं कोई भी काम शुरू करने जाता हूँ, तो मैं अवॉइड करने लग जाता हूँ, हल्की-सी भी प्रॉब्लम आती है। मतलब उन्होंने अवॉइडेंस का एक न्यूरल शॉर्टकट पहले से ही तैयार कर रखा है अपने ब्रेन में और वो सिर्फ़ एक काम के लिए नहीं, मल्टीपल टास्क्स के लिए। इसलिए वो बोलते हैं मेरे अंदर अवॉइडेंस ट्रेट्स आ रहे हैं कि मैं किसी भी काम को अवॉइड करने लग जाऊँगा। कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं, वो कोई भी काम जिसमें उन्हें हल्का-सा भी स्ट्रगल दिखे। तो यहाँ इसका तर्क यही है कि आपने अवॉइडेंस का एक नया न्यूरल शॉर्टकट बनाना शुरू कर दिया है। मतलब आपने शुरू किया था एक न्यूरल शॉर्टकट बनाना, जो आप रोज़ रेगुलरली जिम जाना चाह रहे थे। आप 3-4 दिन जिम गए, बट आप फिर लगातार कई दिनों तक नहीं गए, तो अब आप क्या एक नया न्यूरल शॉर्टकट बना रहे हैं, अवॉइडेंस का कि अब आप उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर पा रहे हैं। ब्रेन में जिम जाने का थॉट आया बट फटाक से अवॉइडेंस आ गया, कोई अनप्लेज़रेबल फीलिंग के साथ। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं बनता। मान लीजिए आप 1 दिन जिम गए, 2 दिन जिम गए, 3 दिन जिम गए, 4 दिन जिम गए बट 1 दिन नहीं जा पाए। तो 1 दिन के बाद जो अगला दिन है उसको डिसकंटिन्यू ना करें, उसमें आप उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर जो एक्चुअल समस्या है, वो समस्या ये नहीं है कि मेरे को अपना न्यूरल शॉर्टकट बनाना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी नहीं तोड़नी। एक्चुअली समस्या ये है जो मैं डिसिप्लिन वाली आइडेंटिटी चाहता हूँ ना अपनी, वो आइडेंटिटी जो मैंने बनाई है मुझे उसे तोड़ना है क्योंकि वो आइडेंटिटी आपके लिए खुद एक बैरियर का काम करेगी। रीज़न ये आप सोचेंगे मैं डिसिप्लिन्ड होकर के जिम जाऊँ, आप 3 दिन गए बट चौथे दिन आप नहीं जा पाए, आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो 5वें दिन जाने में और ज़्यादा परेशानी होगी बिकॉज़ ये आइडेंटिटी बीच में आएँगी। ये बोलेगी तू तो डिसिप्लिन्ड था, 1 दिन छूट गया अब क्या होगा, अब कैसे बनेगा डिसिप्लिन, फिर से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। अवॉइडेंस का न्यूरल शॉर्टकट बनने से पहले आप उसे कंटिन्यू कर लो। 1 दिन नहीं गए, अगले दिन से कंटिन्यू करो और बल्कि मान लीजिए आप 4 दिन गए और 5वें दिन आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन अवॉइड करने का कर रहा है उस काम को, तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उस काम को करो। घर पर करो, घर पर एक्सरसाइज़ करो। ऐसा करने से न्यूरल शॉर्टकट में कोई नेगेटिव बदलाव नहीं आएगा, अवॉइडेंस का आप न्यूरो शॉर्टकट नहीं बना पाएँगे एक ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपको कंट्रोल कौन करता है? आपको तो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है बट ब्रेन का वो कौन-सा पार्ट है जो आपके डिसिप्लिन को, जो आपकी कंसिस्टेंसी को एक्चुअली कंट्रोल करता है? उस पार्ट को हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दैट इज़ योर पीएफसी। और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो इधर होता है माथे पर। जस्ट आपके माथे वाली जो हड्डी है उसके पीछे। अभी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, अगर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, तो इसका मतलब है कि आप अनकंफर्टेबल टास्क से बचोगे और अनकंफर्टेबल टास्क से बचने का मतलब है कि आप एक नई आदत बनाने से बचोगे, आप एक नए न्यूरल शॉर्टकट्स बनाने से जो डिफ़िकल्ट होंगे उनसे बचोगे, आप कंसिस्टेंट रहने से बचोगे।
आप ईज़ी लाइफ़ की तरफ जाने का प्रयास करोगे। लेकिन अगर इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम मज़बूत कर लें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम जिम जा कर के अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। अगर हम इसको पीएफसी को अपने को मज़बूत कर लें, अब क्वेश्चन ये है कि मज़बूत ये होगा कैसे? उसके लिए कुछ तरकीबें होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। इसकी सबसे पहली तरकीब है, वो है कि आप कॉन्शियस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना शुरू करें। देखिए, हमें बिल्कुल ऐसे समझना पड़ेगा, पीएफसी कमज़ोर जब हो रहा है, जब आप ज़्यादा कम्फ़र्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये कॉन्शियस रेजिस्टेंस जो ट्रेनिंग है, वो किसको एम्ब्रेस कर रहा है? वो किसको प्रोत्साहित कर रहा है? वो कर रहा है डिस्कम्फ़र्ट को। ऐसे ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि जब भी आपका मन किसी प्लेज़र को पाने का प्रयास करे, उसकी डिज़ायर करे और तुरंत चाहने का प्रयास करे, आप उसे डिले कर दो कि शाम को देखेंगे या फिर इस काम करने के बाद खाएँगे। जो भी चीज़ आपको प्लेज़र दे रही है, उसको आगे के लिए डिले कर दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप प्लेज़र को डिले कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप डिस्कम्फ़र्ट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? डिस्कम्फ़र्ट और प्लेज़र दोनों अपोज़िट हैं, दोनों पर आप काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मज़बूत कर रहे हैं। ये रेज़िस्टेंस ट्रेनिंग, कॉन्शियस रेज़िस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जो भी टास्क आपको लग रहा है, आपको डिस्कम्फ़र्ट दे रहा है, आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे हो उसे करने के लिए, उसे कर डालो। छोटे-छोटे टास्क्स की बात हो रही है। जैसे सुबह मौका मिल रहा है ठंडे पानी से नहाने का, तो ठंडे पानी से नहाओ। डिस्कम अनकम्फ़र्टेबल है, बट कर दो काम। प्लेज़र का बिल्कुल उल्टा है, कर दो काम। आपको लग रहा है कि ज़मीन पे बैठ के पढ़ता हूँ थोड़ी देर, ज़मीन पर बैठ के पढ़ो, पीठ सीधी करके बैठ के पढ़ो। जहाँ-जहाँ आपको अपने डेली रूटीन में छोटे-छोटे अनकम्फ़र्टेबल टास्क लग रहे हैं, जहाँ पर ब्रेन बच रहा है उन्हें करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं आपके डेली रूटीन का पार्ट हो या आपको उसके लिए कोई डिसिप्लिन बनाना है। नहीं, आपको अभी 5 मिनट में कुछ दिख रहा है, कर डालो। आप एक तरीके से जैसे हम अपनी बाइसेप्स की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं करते, वैसे ही आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम अगर बोर्डम को एम्ब्रेस करें बट माइंडफुलनेस में कन्वर्ट करते हुए, माइंडफुलनेस का अर्थ है कि जब आपका दिमाग प्रेजेंट में रहता है, फोकस्ड रहता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पावर देता है, स्ट्रेंथन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसी इम्पल्सेस से बचें जो आपको तुरंत की तुरंत न्यूनेस देने का प्रयास कर रही है, एक्साइट कर रही है, आपको एक इमोशनल टर्बुलेंस दे रही है। जैसे हो सकता है वो आपके इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हो, रील्स हो। कुछ समय खाली बैठना शुरू करें, बट खाली ऐसे, खाली का अर्थ है बाहरी रूप से आप कुछ काम नहीं कर रहे। अंदर ही अंदर आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बोर्डम एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठ जाओगे और विचारों में गुम हो, आप फिर से फ्यूचर की चिंताओं में या मज़े में लग गए, पास्ट के रिग्रेट्स में लग गए, नहीं। बोर्डम को एम्ब्रेस करने का अर्थ है कि आप खाली बैठ गए बट आसपास की चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अपने सेंसेस को फूड दे रहे हो प्रेज़ेंट का। पंखे की आवाज़ आ रही है, आप बड़े गौर से पंखे की आवाज़ पर ध्यान एकाग्र कर रहे हो। आँखों को क्या दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देख रहे हो। किस तरीके की स्मेल आ रही है, ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो कुछ स्किन पर? उसको ऑब्ज़र्व करने का प्रयास कर रहे हो। इसको हम कहते हैं बोर्डम को एम्ब्रेस करना और कन्वर्ट कर देना माइंडफुलनेस में। इसके साथ-साथ जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो कहता है कि आप मल्टीटास्किंग मत करो। आप एक टास्क करो बट पूरे फ़ोकस के साथ करो। तो यहाँ पर आप अपने पूरे दिन में 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट कोई ऐसा टास्क पकड़ें, जिसको आप पूरी तरीके से फ़ोकस के साथ कर पाएँ, जो मल्टीटास्किंग नहीं हो। यहाँ पर आपको टास्क भी ऐसा देखना पड़ेगा जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहा है, जो आपको शांत भी रख रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस नहीं दे रहा है, इम्पल्सेस नहीं दे रहा है न्यूनेस की, नोवेल्टी की। जैसे पढ़ाई हो गई या फिर कोई स्किल हो गई, कुछ स्किल को पॉलिश करना, कोई क्रिएटिव टास्क हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम पीएफसी को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मुझे अगर बॉक्सिंग करनी है
और मैं अपने हाथों को स्ट्रांग ना बनाऊं और स्किल मेरे पास हो, तब भी मैं कुछ लैक कर पाऊंगा। तो अगर मैं हाथों को भी स्ट्रांग बना रहा हूँ, स्किल भी मेरे पास है, जैसे मैं अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी स्ट्रांग बना रहा हूँ और मैं स्किल भी समझ रहा हूँ कंसिस्टेंसी बनाने की, तो मतलब हम दोनों तरीके से काम कर पा रहे हैं। अब चलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पर, माइक्रो लेवल पर। देखिए, आप कोई काम करने बैठे, आप पढ़ाई करने बैठे, पढ़ते पढ़ते एक डिस्कम्फर्ट वाली इम्पल्स आपके दिमाग में आई, या फिर कोई एफर्ट वाला क्वेश्चन या कंसेप्ट आपने देखा और मन पुराने न्यूरल शॉर्टकट की वजह से अवॉइडेंस की तरफ जा रहा है। एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट मेरे अंदर होने लग गया, एक अर्ज पैदा होने लग गई अंदर। कॉन्शियस रहेंगे तो अर्ज ऑब्जर्व कर पाएंगे। मतलब मुझे अपने पुराने न्यूरल शॉर्टकट को चैलेंज करना है, और वो कैसे होगा? कॉन्शियस रह करके। उस वक्त थोड़ा प्रयास करना है होश में रहने का। होश में रहे आप तब रह पाएंगे जब आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर पाएंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस का अर्थ ही है कि होश में रहना, कि प्रेजेंट में क्या घटित हो रहा है। अब कैसे अर्ज को आपने पकड़ा? अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से मन किया फोन चला लूं। अब आपने उस अर्ज को कैच कर लिया। कहाँ कर कैच किया आपने? आपने उसको कैच किया कि अजीब सा मेरे चेस्ट में हैवीनेस सी आई, कुछ एक्साइटमेंट सी आई, कुछ ऐसा मजे जैसी फीलिंग आई, मेरी सांसें तेज हो गई। मतलब मैंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, फील किया। जो सेंसेशंस हुई, सांसें तेज हो गई, चेस्ट में हैवीनेस सी आई, उसको मैंने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए सेंस किया, ऑब्जर्व किया, जाना कि ये क्या हुआ। अच्छा, सांसें तेज हो गई, एक सेकंड के लिए सांसों पर ध्यान लगाया। जहाँ चेस्ट में हैवीनेस हुई, एक सेकंड के लिए उसे ऑब्जर्व किया, नॉन जजमेंटल तरीके से। नॉन जजमेंटल तरीके का मतलब है कि बहुत खराब फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब नहीं। सिंपल, आपने ऑब्जर्व करना है, विचारों से कट करके ऑब्जर्व करना है। भाई तुम फोन चलाओगे या नहीं चलाओगे, वो एक विचार की फॉर्म है जो अभी उधर दिमाग नहीं मारना। अभी सिर्फ वो जो सेंसेशन उठी, वो जो अर्ज उठी, आपको उसे जानना है सेंसेशंस की फॉर्म में। जैसे ही आप उसे जान जाओगे, आप उसे टैग दे देना। टैग देने का अर्थ है कि वो न्यूरो शॉर्टकट मेरे साथ क्या कर रहा था अब तक, वो अर्ज मेरे साथ क्या कर रहा था। वो अर्ज मेरे साथ कर रही थी न्यूरो शॉर्टकट कि मैं सीधा फ़ोन चलाता कर लेता, फिर गिल्ट आता, गिल्ट आने के बाद फिर मैं उसी लूप में फँस जाता। समझ पा रहे हैं ना? तो मेरा वो क्या कर रही थी? मेरा नुकसान ही कर रही थी कहीं न कहीं। तो इसका मतलब वो एक स्टूपिड अर्ज है, या फिर हम कहें वो स्टूपिड फीलिंग है, या फिर सिर्फ स्टूपिड टैगिंग भी चलेगी। जैसे ही मैंने उसे टैग किया, तो क्या होगा? टैगिंग क्या करेगी? आपकी इमोशनल थिंकिंग, या फिर ये जो अच्छी-अच्छी फीलिंग आई थी ना एक्साइटमेंट वाली, उसके बीच और आपके लॉजिकल माइंड के बीच एक गैप बना देगी। एक गैप क्रिएट कर देगी। वो गैप बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो चिपकाव इतना है उस एक्साइटमेंट और खुशी वाली फीलिंग से कि वो सीधा आपको डायरेक्ट कर देता है। क्योंकि न्यूरल शॉर्टकट बन गया ना, न्यूरो शॉर्टकट पहले का, वो सीधा आपको डायरेक्ट कर देता है। वो गैप अपने आप बनेगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना उसको गैप बनाने के लिए, बस टैगिंग कर देनी है। वो संवेदना, सेंसेशन हुई अर्ज की, और आपने बोला कि अरे ये तो स्टूपिड फीलिंग है, आपने टैग कर दिया, स्टूपिड अर्ज है। जैसे ही आपने उसे स्टूपिड अर्ज बोला, अब आपका कंट्रोल आपके ऊपर थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। जैसे ही आप टैग करेंगे, विदिन 3 सेकंड, ये लिखा विदिन 3 सेकंड, आपको उसे वापस रीडायरेक्ट कर देना है। किस चीज़ पर? वो रीडायरेक्शन पहले से ही आपको डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं उसे किस चीज़ पर रीडायरेक्ट करने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहा था ना, तो पढ़ाई पर ही रीडायरेक्ट करना है। बट विदिन 3 सेकंड, क्योंकि अगर 3 सेकंड का टाइम नहीं लिया, तो आप फिर से इमोशनल थिंकिंग को चांस दे देंगे, या फिर से आप अपने लॉजिकल ब्रेन को चांस दे देंगे कि वो आपको कन्विंस कर ले, बिकॉज़ उसके ऊपर इमोशनल पार्ट बैठा हुआ है। उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम बैठा हुआ है। उसके ऊपर आपका वो मन बैठा है जो कंफर्ट ज़ोन से अलाइन्ड है। न्यूरो शॉर्टकट पुराना वाला फिर से एक्टिव हो जाएगा, अगर आपने विदिन 3 सेकंड उस पर काम नहीं किया। इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं कि आपने पढ़ाई की, पढ़ते-पढ़ते एक अर्ज आई कि फ़ोन चला के देख लेता हूँ।
जैसे ही अर्ज आई, ऑब्जर्व किया अर्ज को, देखा सेंसेशंस को। देखने का मतलब इमेजिन करना नहीं, फील करना। सेंसेशंस को फील किया, सांस तेज हो रही है, चेस्ट हैवीनेस सा फील हो रहा है, एक एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग चेस्ट में आ रही है, हैवीनेस सी। टैग दिया कि ये तो स्टूपिड है, क्योंकि ये मेरे को फोन की तरफ रीडायरेक्ट कर रही है, तो स्टूपिड सेंसेशन, स्टूपिड फीलिंग है, स्टूपिड अर्ज है। जैसी स्टूपिड अर्ज दिमाग में आई, रीडायरेक्ट। स्टूपिड के साथ, वर्ड के साथ रीडायरेक्ट, विद इन 3 सेकेंड वापस पढ़ाई। वन, टू, पढ़ाई। ये जब बार बार फॉलो करोगे, तब जंगल में रास्ता बनेगा, तब घास कटेगी और एक पाथवे डेवलप होगा, नया पाथवे। और जब पुराना पाथवे छोड़ दोगे, तो वहां पुरानी घास आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमने पाथवे वाला कंसेप्ट समझा था, ताकि हम यहां पे इसे कनेक्ट कर पाए कि पाथवे ऐसे बनेगा। वो पाथवे कितने दिन में बन जाएगा? विद इन 66 डेज वो बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्ज सर्फिंग। हम जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं, या फिर हमें किसी भी काम में, किसी भी टफ हार्ड वर्क में हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा उस काम के लिए पर्पस क्या है। अगर मेरा पर्पस क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ परसेंट अवॉइडेंस की तरफ जाऊंगा। पर्पस में क्लैरिटी, दो तरीके के पर्पस। एक सेल्फिशनेस वाला पर्पस, कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे पैसा इकट्ठा करना है, जो भी हो सकता है, जो भी आप मटेरियलिस्टिक सुविधाएं खुद को दे पा रहे हैं। एक होता है हमारा सेल्फलेस पर्पस। सेल्फलेस पर्पस का अर्थ है कि एक ऐसा पर्पस, एक ऐसा लक्ष्य, जहां पर आप खुद को हटा करके दूसरों के बारे में पहले सोच रहे हैं। आप एक बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप एक बड़ी आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे हैं। आइडेंटिटी को यहाँ पर सेल्फिशनेस वाली आइडेंटिटी नहीं, कॉज वाली आइडेंटिटी, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या फर्क हो जाता है दोनों में? देखिए, जब आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर आप अपने से रिलेटेड इमोशनल थिंकिंग करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं, और जब आप उसका समाधान खुद से सोचने का प्रयास करते हैं, तो नहीं निकाल पाते। आप कहीं न कहीं काफ़ी बार इमोशनल थिंकिंग में फँस जाते हैं, कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोचना शुरू कर दूँगा। लेकिन जब वही प्रॉब्लम आप अपने किसी दोस्त से सॉल्व करवाते हैं, या फिर दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फटाक से सॉल्यूशन देता है उस चीज़ का। समझ पा रहे हैं आप? कि जब आप कि कोई भी समस्या, या किसी भी समस्या से जब आप डायरेक्टली रिलेटेड हैं, मैं वर्ड आ गया, मी, माय, मायसेल्फ, तब उसकी जो इंटेंसिटी है, दुख की कह लो, या फिर पेन की इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाएगी। बट अगर उस समस्या से आप कनेक्टेड नहीं है, तो दुख और पेन भी कम होता है। ऐसे ही जब आप कोई लक्ष्य पकड़ते हैं, और वो लक्ष्य दूसरों की भलाई के लिए है, या फिर एक बेटर कॉज के लिए है, तब क्या होगा, उससे रिलेटेड जो छोटे-मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, या बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो अपने आप हटना शुरू कर देते हैं, और आपका फोकस बार-बार, चाहे कितनी बार भी हटे, वापस लौट करके उधर आ जाता है, जो आपका लक्ष्य है। लेकिन अगर सिर्फ देखिए, सिर्फ पर्पस बना लेना कि मुझे इतना बड़ा काम करना है, मुझे लोगों की इस तरीके से हेल्प करनी है, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने में या कंसिस्टेंट रहने में हेल्प नहीं करने वाला है, उसके साथ बाकी चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। ये वाला फिनोमेना आपने सोल्जर्स में देखा होगा, उनके पास एक बेटर कॉज़ है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस वर्ल्ड वॉर 2 में विक्टर फ्रैंकल नाम के एक इंसान थे। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सोल्जर्स एक बड़े कॉज़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सेल्फिशनेस के लिए नहीं लड़ रहे, सेल्फलेस तरीके से लड़ रहे हैं, उनका मोटिवेशन, उनकी खुशी कुछ ज़्यादा है बाकी सोल्जर्स के कंपैरिज़न में। उन्हें पता है मृत्यु का भय उनके अंदर कम है। उन्हें पता है कि मर भी सकता हूँ, बट बाकी सोल्जर्स के अंदर है। समझ पा रहे हैं आप? तो पर्पस होना, पर्पस की क्लैरिटी होना, जब पर्पस की क्लैरिटी होगी, तब आप काम शुरू कर पा रहे हैं। तो आप जब काम शुरू करते हैं, देखो, पर्पस की क्लैरिटी होना तो बस एक इंजन स्टार्ट कर देना है। फिर हमारे 2 मोटिवेशन स्टेट्स आते हैं। 2 तरीके से हमें मोटिवेशन मिल सकता है। एक इंटरनल तरीके से, एक एक्सटर्नल तरीके से। एक्सटर्नल तरीके का अर्थ ये है कि आपने कुछ समय तक वो काम किया, और आपने
जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट से मोटिवेशन लिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 6 महीने तक जिम गए, बॉडी बनाई, अब 6 महीने बाद रिजल्ट आप देख रहे हैं तो अब और मोटिवेट हो गए आप करने के लिए। फिर उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने खुद के एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इजीली कंसिस्टेंट रह पाएंगे। बिल्कुल ऐसे है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कुछ समय बाद एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए क्लास के अंदर, तो अब कंसिस्टेंट अपने आप रह पाएंगे उसके बाद, क्योंकि वो एक्सटर्नल रिजल्ट आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन एक इंटरनल मोटिवेशन भी होता है, वो होता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट का अर्थ है कि जब आप जो जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पकड़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पकड़ते हैं समझने के लिए, या कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके करने के अनुसार। डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर कोई भी, आपने डिस्ट्रैक्शंस को सारा हटा दिया, मतलब जो हमने आदत बनाने वाली वीडियो में समझा था, आपने फ्रिक्शंस को हटा दिया है और आपने एक शॉर्ट टर्म गोल ले लिया है उसको करने के लिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के साथ साथ स्मॉल गोल है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स गोल नहीं है, छोटा मोटा सा गोल है, छोटा सा कि जितना आप आराम से कर लेंगे, आपके अंदर एक दबाव नहीं बना हुआ कि इतना तो करना ही है, करना ही है, तब आप फ्लो स्टेट में इजीली आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जब आपको एटलीस्ट 40 to 66 डेज हो जाते हैं उस काम को करते करते, तो फ्लो स्टेट में आना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। एक बार आप फ्लो स्टेट में आने लग गए तो ये इंटरनल जो फ्लो स्टेट का मजा है, एक आनंद है, वो आपको और मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए अगले दिन। और एक माइक्रो लेवल की बात, जब आप कोई आदत बनाते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट आप 3-4 दिन जाते हैं, 5वें दिन आप नहीं जा पाते, उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 दिन थे उसमें एक अनप्लीजेंट फीलिंग आई उस काम को करते वक्त, उस प्रोसेस में। अब वो अनप्लीजेंट फीलिंग आपको, जिस तरीके से प्लीजेंट प्लीजेंट फीलिंग नहीं आती जब आपका मन करता है फोन चलाने के लिए, एक अच्छा सा फील होता है, एक्साइटमेंट सी होती है, वैसे ही एक सबकॉन्शियसली अनप्लीजेंट सी फीलिंग आई जो कि आपको रोक रही है उस काम को करने के लिए। और आप अगर रुक गए, अब आप क्या कर रहे हैं, अवॉइडेंस का एक नया न्यूरल शॉर्टकट बनाना शुरू कर दे रहे हैं। आप प्लीजेंट फीलिंग का वेट नहीं कर रहे, क्योंकि प्लीजेंट फीलिंग आएगी लगभग 40 से 50 दिन बाद, उसके बाद से रेगुलरली आनी शुरू हो जाएगी, बट आप उसका वेट नहीं कर रहे। अगर आप कुछ टास्क्स में 40 से 50 दिन तक वेट कर पाए, कुछ आदतों को आपने बनाना शुरू किया और उन आदतों को 40 से 50 दिन तक वेट कर पाए प्लेजर फीलिंग आने तक, तो आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस एक मैसेज जाएगा कि प्लीज अनप्लीजेंट फीलिंग के बाद प्लीजेंट फीलिंग का आना ही है। तो जब आप कोई नए काम भी शुरू करेंगे और अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, तो आपके अंदर अवॉइडेंस वाले ट्रेट्स कम पैदा होंगे और आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपको 40 से 50 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो आपके ऊपर अवॉइडेंस हावी हो जाएगा, आप अवॉइडेंस वाली एक नई न्यूरल शॉर्टकट बनाना शुरू कर देंगे और वही ट्रेट आपको बाकी कामों के लिए भी, कोई आपने नई आदत बनाने का प्रयास किया 1 साल बाद, उसमें भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ब्रेन शॉर्टकट ढूंढेगा, पुराना वाला पकड़ लेगा, अवॉइडेंस वाला ज्यादा क्लियर था, उस पर काम कर लेगा, उसे यूज कर लेगा। तो इसीलिए अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स काम है जो आपने शुरू करना है, कोई आदत है जो आपने बनानी शुरू करनी है, तो आप चाहें तो अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाएं, अपने मन को बेवकूफ बनाएं। बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, आप उसे बस एक पिक्चर दिखाएं 5 मिनट की, कि मुझे ये काम बस 5 मिनट के लिए करना है। जब आप उसे सिर्फ 5 मिनट की पिक्चर दिखाएंगे, तो अभी मैं अनप्लेजर वाली फीलिंग बात कर रहा था ना, जो सबकॉन्शियसली ट्रिगर होगी उसके दिमाग में, कि पिछले 3-4 दिन तक तो अनप्लेजर फीलिंग आई जिम करते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त, जो प्रोक्रेस्टिनेट करवाएगी, वहां पर एक रोक लग जाएगी, क्योंकि ब्रेन को लगेगा 5 मिनट में क्या ही अनप्लेजर होने वाला है, कर ही लेते हैं। जब आप 5 मिनट करोगे तो 5 मिनट और एक्सटेंड कर लो, मोमेंटम बनाना शुरू कर दो। और आपने अगर 5 मिनट भी की, तो इसका अर्थ ये है कि आप अवॉइडेंस का तो नया न्यूरल शॉर्टकट नहीं बनाने वाले। दूसरा, अपने ब्रेन को बेवकूफ ऐसे बनाओ कि आप उसको प्रिपरेशन में झोंक दो। आप ये समझो कि मैं तो करने नहीं जा रहा टास्क, बस प्रिपेयर हो रहा हूं, और उसके बाद सोचने का समय ही मत दो। 3 सेकंड रूल फॉलो करो, मेरे 3 सेकंड प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, कि ठीक है यार, टी शर्ट तो डाल लूं जिम जाने के लिए, लोअर तो पहन लूं, शूज तो पहन लूं, अच्छा बाहर बस बाइक तक चला जाता हूँ,
जैसे-जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, आपका जो फ्रिक्शन है वो कम होता जाएगा उस काम को करने के लिए और ब्रेन समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ज़्यादा लॉजिकल आपको वहाँ पर अपने मन में थॉट्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ जो भी आप काम कर रहे होते हो, आप जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया होता है, जो भी आपने पर्पस ढूँढा होता है, अगर आप उस पर्पस से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड मेंटल फूड अपने आप को देते हो, इवन खाली समय में भी, तो वो मेंटल फूड आपको और अंदर से मोटिवेट करता है उस प्रोसेस पर रहने के लिए, उस काम को करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पर्पस डिसाइड किया कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है, मुझे ऐसा-ऐसा बनना है और आपने एक सेल्फलेस पर्पस भी वहाँ पर डाल दिया। तो अब उससे रिलेटेड जो पढ़ाई होगी अगर आप उससे रिलेटेड कंटेंट ढूँढोगे या फिर वहाँ तक बनने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसे कोई भी कंटेंट जो उसके 360 डिग्री घूमता है, आप वो कंज़्यूम करोगे, मेंटल फूड दोगे, तो कहीं न कहीं वो आपको मोटिवेट करेगा। खाना खाते-खाते जो एंटरटेनिंग वीडियोज़ देखते हो, कभी-कभार वो ना देख कर के उससे रिलेटेड देखने लग जाओ जो आपका पर्पस है। समझ पा रहे हैं? और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट कि ये जो हमने पूरा प्रोसेस समझा, ये समझ तो लिया, बट इसे एग्ज़ीक्यूट कब करोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्या इसको फिर से अपने ब्रेन में, अपने अहंकार में उसको इकट्ठा करने के लिए एकत्रित करके अहंकार बढ़ाने में काम करोगे या फिर इसे एग्ज़ीक्यूट करोगे? और एग्ज़ीक्यूट करोगे तो कैसे करोगे? इससे रिलेटेड जो एक मेन वर्कशीट है वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में दूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इतने अच्छे चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने से विफल रहे। लेकिन अगर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है क्योंकि देखिए अब जैसे-जैसे हमारा ये काम बड़ा होता जा रहा है, हमें टीम की भी ज़रूरत है और मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछा था कि मैं जॉब कैसे हैंडल करता हूँ, तो फिलहाल मैंने जॉब को छोड़ा हुआ है अपने इसी काम के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा पेड सब्सक्रिप्शन जॉइन करके प्लस उसमें एज़ अ गिफ्ट जो आप लोगों को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जितनी भी इसी से रिलेटेड वर्कशीट्स होंगी, एक वर्कशीट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएगी, बट और भी जो एक्चुअली इक्वली इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स हैं जो बाकी चीज़ों पर भी काम करेंगी, आप उन्हें अप्लाई करोगे तो मतलब एग्ज़ीक्यूशन और ज़्यादा इंटेंसिटी से बढ़ेगा। ऐसे ही जितनी भी मैं वीडियोज़ डालूँगा उन सब की वर्कशीट्स आपको वहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगी जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगी। प्लस अगर मेरी कुछ ऐसी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वीडियोज़ हैं या फिर मान लीजिए देखिए यही वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है मिनट्स की बनी हो, उसमें से भी कुछ ऐसा कंटेंट हो जो मैंने यहाँ नहीं बता पाया, वो मैं उस पेड सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम में बताऊँगा। कुछ ऐसी कंटेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बट मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। बाकी बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि इसे जॉइन कैसे करना है? तो देखिए जब आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसके बगल में ही जॉइन बटन है। जब आप उसे टैप करेंगे तो उसमें आपकी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ऐसे जॉइन कर सकते हैं। अभी जैसे ही वीडियो खत्म होती है, हो सकता है कि वर्कशीट अपलोड ना हुई हो, विदिन 24 आवर्स हो जाती है, बट जैसे ये सेशन खत्म होता है, तुरंत नोटबुक पेन लें और देखें इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें आप अभी से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं मात्र 10 मिनट के लिए और उसे एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करें।